नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल पर और टाइटल पर देखकर आया पौधा मुरझा करके मर जा रहा है। आखिर ये बीमारी क्यों होता है? बीमारी आती कहाँ से है? तो साथियों, अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उनको भी क्या है ये वाला बीमारी से उनको भी परिचित हो और वो भी समझ सके कि ये बीमारी कौन सा है और कैसे में ये बीमारी होता है और हम लोग क्या करें कि ये बीमारी नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों, ये बीमारी ऐसा होता है जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहे हैं, ये पौधा क्या है, पौधा मुरझा करके ये मर जाता है या तो फिर पीला होकर के झड़ने लगता है, फिर उसके बाद में मरता है। ये 2 प्रकार से होता है। इसपे क्या होता है, एक फ्यूजेरियम विल्ट होता है और एक बैक्टीरियल विल्ट होता है। ये क्या है, दोनों विल्ट है। एक फ्यूजेरियम होता है और एक बैक्टीरियल होता है। फ्यूजेरियम मतलब कि ये फंगस के कारण से होता है और बैक्टीरियल ये बैक्टीरिया के कारण से ये बैक्टीरियल बिल्ट होता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसमें क्या करें कि इस ये वाला बीमारी अपने खेत पर, अपने प्लॉट पर, अपने फसल पर देखने के लिए नहीं मिले। देखिए आपको मैं बता दूँ, कोई भी जो हमेशा जो खेती करता है और जो इस बीमारी से परिचित हैं, वो क्या है उनका में ये बीमारी नहीं लगता है। अगल-बगल आप देख लीजिएगा, आपको उसको समझने का, परखने का भी प्रयास कीजिएगा कि आपका में लगता है और दूसरों का में क्यों नहीं लगता है। बहुत ऐसे होते हैं जिनका में नहीं लगता है। तो क्या है, वो पहले से ही वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पहले से वो दवाई डाल लेते हैं, इसलिए क्या है उसमें नहीं लगता है। और जब आपका फसल पर लग गया है, एकदम लग जाएगा, लगने के बाद आप देखते हैं देखेंगे, उसके बाद आप उससे रूबरू होंगे कि मेरा पौधा मर रहा है, मेरा पौधा सूख रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँ? अब उस टाइम पर आप उसको ख़्याल आता है कि अब इसको मैं क्या करूँ? और जो हमेशा जो खेती करते आ रहे हैं, जो खेती करते रहते हैं, उन लोग का में ये बीमारी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसका ट्रीटमेंट कर दिए होते हैं, पहले से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका वो बीमारी उनका में नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूँ, इसमें 1-2 ऐसे दवाइयाँ हैं, जो ख़ास करके फ्यूजेरियम विल्ट के लिए नहीं बना है, ना तो ख़ास करके बैक्टीरियल विल्ट के लिए दवा वो नहीं बना है। लेकिन क्या है, उसको अगर आप पहले से यूज़ करते हैं, पहले से उसका अगर आप उपयोग करते हैं, तो मजाल है आपका में वो विल्ट आएगा। हाँ, आएगा, नहीं आएगा की बात नहीं है, लेकिन इसमें 80% 90% तक रुक जाता है। मान के चलिए आप कहीं पर 100 पौधा लगाते हैं, 100 पीस पौधा लगाते हैं, वहाँ पर आपको अगर शुरू से अगर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें से मुश्किल आपको 8, 10, 7, 15, 18 इतना ही पौधा आपको मरा हुआ दिखेगा, अधिक से अधिक, और नहीं तो फिर उसमें से 1 आध 2 पौधा आपका मरा हुआ दिखेगा, ज़्यादा मरा हुआ नहीं दिखेगा। तो साथियों, आपको मैं हर चीज़ आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आगे वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये क्या है कि आपको नहीं समझाऊँगा तो आप अच्छा से समझ भी नहीं पाएँगे। क्या होता है साथियों, मैं आपको बता दूँ, ये जो ज़मीन है, ये मान के चलिए उदाहरण के लिए हम इसको एक ज़मीन लेते हैं, ये ज़मीन है। अब इसमें हम कोई भी पौधा का रोपाई करेंगे, रोपाई करने के बाद इसमें मान के चलिए हम इसमें कोई पौधा का इसमें हम रोपाई किए हैं, ठीक है? इसमें हम रोपाई कर दिए हैं। अब रोपाई करने के बाद शुरुआती अवस्था में तो क्या होता है, जैसे कि आपका 1 महीना हो गया या तो फिर 2 महीना तक क्या है बहुत कम देखने के लिए मिलता है। 2 महीना मतलब कि 30 से 60 दिन तक बहुत कम देखने को मिलता है और 55 से उस पार आपको ज़्यादा धीरे-धीरे आपको देखने के लिए मिलता है। कहीं पर कोई लाइन में 1 पौधा मरेगा, कोई लाइन में 2 पौधा मरेगा, कोई लाइन में 5 पौधा मरेगा, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। खास करके उस फसल पर, जैसे कि अभी आप लगाए होंगे बरसात वगैरह में टमाटर लगाए होंगे इस पर, या तो फिर मिर्ची पर या तो फिर बैंगन पर, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको ये वाला बीमारी देखने के लिए मिलता है। तो इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है, जो फ्यूजेरियम जो विल्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट हो या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट हो, आपको एक देहाती भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, गाँव की भाषा में आपको समझाऊँगा। जो फ्यूजेरियम विल्ट होता है, ये भी क्या होता है, ज़मीन में ही होता है। बैक्टीरियल विल्ट ये भी क्या होता है, ज़मीन पर ही होता है। या तो फिर आप जहाँ पर नर्सरी लगाए हैं, जहाँ पर आप फरहा लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ भी हो सकता है, या तो फिर आप जहाँ पर रोपाई किए हैं, वहाँ भी हो सकता है। ये यहाँ भी हो सकता है या तो फिर जहाँ नर्सरी आप लगाए हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। अब इसमें मान के चलिए आपका में फ्यूजेरियम विल्ट या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट कोई नहीं है, जब जहाँ आप रोपाई कर कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर होगा, जहाँ आप नर्सरी लगाए हैं वहाँ पर होगा, या तो फिर यहाँ पर भी नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर होगा, ज़रूर होगा, या तो फिर यहाँ भी नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है, वैसे में आपका पौधा नहीं मरेगा।
क्या होता है, अगर कहीं भी नहीं है तब तो नहीं मरेगा। लेकिन धीरे-धीरे आपका मैं मान के चलिए आप फर्स्ट पहला साल लगाए उसमें नहीं मरा, नहीं कुछ हुआ, दूसरा साल लगाए उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरा साल लगाए उसमें ज़रूर होगा, चौथा साल लगाए उसमें ज़रूर होगा। धीरे-धीरे क्या होता है, अगर आप वहाँ लगाते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे-धीरे उसमें फ्यूजेरियम बिल्ड, बैक्टीरियल बिल्ड उसमें पनप जाता है। क्या पता कहाँ से पनपता है, लेकिन क्या है, ये ज़मीन का ही बीमारी है, ज़मीन से ही ये पनपता है, ज़मीन में ही रहता है। अब आपको मैं बता दूँ, पहले भी आपको मैं वीडियो पर बताया हूँ, यहाँ जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी पौधा का आप यहाँ पर रोपाई करते हैं, यहाँ पर आप रोपाई किए हैं। शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहेगा, 30 दिन, 60 दिन तक क्या है कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपको दिखेगा, पौधा बहुत बढ़िया दिखेगा। लेकिन क्या है, ये जड़ के माध्यम से ये अटैक करता है, इसका जड़ में, यहाँ पर से ये अटैक करेगा। कोई भी बैक्टीरियल बिल्ड हो या तो फिर फ्यूजेरियम बिल्ड हो, जड़ के माध्यम से अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ पर को ये ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, ना तो जड़ से कुछ इसका ऊपर जा पाएगा, ना तो ऊपर से जड़ में आपका कुछ भी नहीं आएगा, नहीं होगा। इसमें क्या होता है, मान के चलिए एक उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, एक नस को ये यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देने के बाद क्या है, यहाँ पर से ऊपर ना तो नीचे नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सूखा या तो फिर सड़ा हुआ आपको दिख सकता है। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इसका पहचान करेंगे। इसको आप, अगर आप बीज पर, मान के चलिए ये आपका पौधा है, यहाँ पर बीज पर आप इसका कट करते हैं या तो फिर इसका आप चीरा लगाते हैं। 2 चीरा लगाते हैं, जैसे कि आप फ़ोटो पर देख रहे हैं। इस प्रकार से अगर 2 चीरा लगाते हैं या तो फिर बीच से काटते हैं, तो उसमें आपको रंगीन भूरा कलर का या तो फिर काला कलर का वहाँ पर आपको एक धब्बा दिखाई देगा। तो वो क्या है, ये फ्यूजेरियम बिल्ट है। अगर वहीं पर आपको वो एक गिलास लीजिएगा, गिलास में आप फाड़ करके, पारदर्शी गिलास, काँच के गिलास या तो फिर डिस्पोज़ल भी आप ले सकते हैं। इसमें आप फाड़ करके या तो फिर काट करके उसको बीच में कट कट करके आप उसको गिलास में अगर डालते हैं, तो वहाँ पर आपको दिख सकता है एक धुआँ के आकार का, धुआँ जैसे आपको पानी में तैरता हुआ अगर दिखे, तो आप समझ जाइएगा इसमें क्या है, ये बैक्टीरियल बिल्ट है। अगर उस प्रकार से आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्या है, उसमें फ्यूजेरियम बिल्ट होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, या तो फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, उसमें आपको कोई चिपचिपा द्रव, पीला कलर या तो फिर सफ़ेद कलर का आपको दिखाई देता है, तो उसमें आपका, आप समझ सकते हैं ये बैक्टीरियल बिल्ट है। अगर उसी में आपको कोई लाल कलर, भूरा कलर या तो फिर काला कलर का आपको दिखे, तो आप समझ जाइएगा ये फ्यूजेरियम बेल्ट है। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए, फ्यूजेरियम बिल्ट होगा तो कोई एक अच्छा फंगिसाइड आप लेकर के आप उसका ड्रेंचिंग करते हो तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल बिल्ट होगा तो उसके लिए क्या है, बैक्टीरिसाइड आप लेते हैं, उसका ड्रेंचिंग करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, आप समझ पाएँगे, ये गारंटी नहीं है कि आप उसको समझ पाएँगे कि बैक्टीरियल बिल्ट है या फ्यूजेरियम बिल्ट है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक मान के चलिए आपको उसके लिए फंगिसाइड लेना है, फंगिसाइड प्लस इसमें आपको एक बैक्टीरिसाइड लेना है। फंगिसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड, ये दोनों को आपको मिला करके आपको उसका स्प्रे, आपको स्प्रे नहीं करना है, उसको क्या है, आपको ड्रेंचिंग करना है, पौधा में आपको ड्रेंचिंग करना है। या तो फिर आपको क्या है, शुरू से, या तो फिर आप जब नर्सरी लगाते हैं, रोपाई से पहले आप जब नर्सरी लाते हैं, नर्सरी को जिस प्रकार से आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको फंगिसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड, मान के चलिए कोई भी मैनकोजेब मैनकोजेब हो गया, या मैनकोजेब प्लस आप ले लीजिएगा कोई भी बैक्टीरिसाइड, प्लांटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, ये दोनों को मिला करके, मिक्स करके आपको 500 ग्राम प्रति एकड़, और इसको आपको कम से कम नहीं तो 100 ग्राम या तो फिर 150 ग्राम, ये दोनों को मिला करके 500 प्लस 150, ये मान के चलिए फंगिसाइड, मान के चलिए 500 ग्राम प्लस ये बैक्टीरिसाइड आपको 150 ग्राम, ये दोनों को मिक्स करके आपको घोल बना करके आपको क्या करना है, आपको नर्सरी को आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तक उसमें आपको क्या है, 25 मिनट तक उसमें आपको डुबो करके रखना है। इसको आप डुबो करके रखेंगे, तत्पश्चात 25 मिनट बाद उसका आप रोपाई कर देंगे। तो इतना काम आपको फर्स्ट में करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा में विल्ट का बीमारी ना आए तब।
ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप रोपाई किए, रोपाई करने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन में फिर आपको वही कोई भी मान के चलिए, आप मैनकोजेब पहले आप उसका मैनकोजेब को यूज़ किए होंगे तो आप इसमें ले लीजिएगा सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये सीओसी प्लस कोई भी बैक्टीरिसाइड आपको लेना ज़रूरी है, सीओसी प्लस बैक्टीरिसाइड। जैसा कि पहले आपको बताया मात्रा उतना ही 500 ग्राम प्रति एकड़ और उसको 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ आप उसको घोल बना करके आप उसको ड्रिंचिंग करना है। पौधा का पौधा का जड़ के पास, जैसे कि आपका पौधा है, यहाँ पर आपका ये जड़ है, यहाँ पर ये ज़मीन है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या है ड्रिंचिंग करना है और ऐसा आपको ड्रिंचिंग करना है लगभग इसका जड़ भीगने तक। 8 से 10 दिन में आपको लगभग जड़ भीगने तक इसको आपको ड्रिंचिंग आपको करना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो क्या होता है, जो पहले तो क्या है आपका नर्सरी में था होगा तो उसको ये कंट्रोल कर लिया है, या तो फिर और जहाँ पर आप रोपाई किए हैं वहाँ पर कुछ पहले से मान के चलिए आप यहाँ पर रोपाई किए हैं, वहाँ पर पहले से अगर फ्यूजेरियम बिल्ट या तो फिर बैक्टीरियल बिल्ट होगा तो यहाँ पर का ये जमीन को भिंगाया होगा, आप रोपाई किए होंगे तो उसको भी कंट्रोल किया होगा। और जब आप फिर उसमें आप ड्रेंचिंग करेंगे, इसी में फिर ड्रेंचिंग करेंगे तो फिर उसमें कुछ बचा होगा, उसको भी ये खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा तो क्या है, आपका में बिल्ट लगने का चांस 80% तक नहीं रहेगा। 80% तक आपका में बिल्ट लगने का चांस नहीं रहेगा। 100% नहीं बोलूँगा लेकिन 80% ये बिल्ट लगने का चांस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि विल्ट का ये कोई ख़ास दवा है नहीं, इसलिए क्या है 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करते हैं, हर कोई करता है। तो इसमें क्या होता है कि विल्ट ख़त्म होने का चांस होता है। और एक चीज़ आपको मैं बताने के लिए भूल जा रहा हूँ, इसमें आपको रोपाई से पहले रोपाई अब जब करते हैं, रोपाई करते हैं तो पहले उसमें क्या है गोबर की खाद हो गया, कुछ रासायनिक खाद हो गया, इस प्रकार का खाद डालते हैं, रोपाई से पहले डालते हैं, 15-20 दिन पहले डाल देते हैं। तो उस टाइम में आपको क्या है, नीम केक नीम का केक आता है, उसको या तो फिर नीम खली जो आता है, उसको आपको 15 से 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ अब रासायनिक खाद या तो फिर गोबर की खाद में मिला करके उसको देना होता है। उसके बाद में आपको नर्सरी का आपको ट्रीटमेंट करना होगा। सबसे फर्स्ट ज़मीन का ट्रीटमेंट आपको करना है ये नीम की खली से, और उसके बाद में आपको नर्सरी का आपको ट्रीटमेंट करना है फंगिसाइड से। उसके बाद में आप रोपाई करने के बाद 8 से 10 दिन हो जाता है, 12 दिन हो जाता है, उस टाइम पर आपको फिर फंगिसाइड प्लस बैक्टीरिसाइड से आपको फिर उसको ट्रीटमेंट करना है उसका जड़ भीगने तक। तो इसमें क्या होता है 80% कम से कम 80% तक आपका 80 से 90% आपका जो है बिल्ट का बीमारी आपका में नहीं लगने का चांस होता है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप एक बार करके देखिएगा, आपका में कंट्रोल होता है या तो फिर नहीं होता है। अभी आप अगर लगा चुके होंगे तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप उसको ड्रिंचिंग करके देखिए, कुछ आपका में कंट्रोल हो जाएगा। जिस पौधा पर लग गया होगा, वो पौधा तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जो स्वस्थ पौधा है अगर उसमें नहीं लगा है, उसमें अंदर अंदर में क्या है कि जड़ तक नहीं पहुँचा है कोई विल्ट, तो उसमें क्या है, ये कंट्रोल कर लेगा। तो साथियों इस प्रकार से करके देखिएगा, अगर आप इस बार नहीं कर पाएँगे तो अगले बार भी आप जब रोपाई करेंगे उस बार आप करके देखिएगा। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।